नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं मतपत्र लेखा कैसे तैयार किया जाए। जी हाँ, अगर चुनाव के दौरान आपने मतपत्र लेखा तैयार कर लिया तो मान लीजिए कि चुनाव आपका पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसी लेखा को तैयार करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको लेखा चार टाइप से चार चीज़ों का तैयार करना है। नंबर एक, मेंबर जो ग्राम मेंबर होते हैं उनका, और ग्राम प्रधान का, बीडीसी का जिसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, और जिला पंचायत, चार लोगों का तैयार करना है। कहने का मतलब चार प्रपत्र यहाँ पर अलग अलग तैयार किए जाएंगे। कन्फ्यूजन तो वहाँ पर होती है जैसे कि वार्ड, एक ग्राम पंचायत में कई सारे वार्ड होते हैं, और अब क्वेश्चन ये उठता है क्या प्रत्येक वार्ड का अलग से मतपत्र लेखा तैयार किया जाएगा। जी हाँ, यदि आपके वार्ड में निर्विरोध चुनाव हो गया तो उसका लेखा तो तैयार ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके 8 वार्ड में किन्हीं 4 वार्डों में चुनाव हो रहा है, अगर किन्हीं 4 वार्डों में चुनाव प्रत्याशी वहाँ पर हैं, तो आपको हर वार्ड का जो बैलेट पेपर होगा अलग दिया जाएगा, उसका सीरियल नंबर अलग होगा, उसकी संख्या अलग होगी। तो ये सब ब्यौरा आपको लिखना पड़ेगा। ब्यौरा कहाँ लिखा जाता है? मतपत्र लेखा में ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत का जो बनाएंगे मतपत्र लेखा, उसी के अकॉर्डिंग हम वार्डों का भी बना लेंगे। ये पर्याप्त संख्या में ये फॉर्म मिले हुए हैं। आप देख लीजिए, फॉर्म आपके पास में पर्याप्त संख्या में दिए गए हैं, आप उनको खोल के देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो बुकलेट दी हुई है उसमें दिया हुआ है कि जब आप मतदान स्थल के लिए रवानगी करेंगे तो उस समय आपको बैलेट पेपर दिए जाएंगे। बैलेट पेपर की गड्डी होगी तो कुछ इस तरीके से सीरियल होंगे कि जैसे यहाँ पर अलग अलग सीरियल करके दिखा दिया गया है कि टोटल बैलेट जो हैं, बैलेट पेपर जो हैं 90 हैं, इतने हमको प्राप्त हो जाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या। उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या मतलब जो कतई उपयोग में ही नहीं लाए गए हैं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर दिखा दिया गया कि किस सीरियल से किस सीरियल तक उपयोग में नहीं लाए गए, उनकी टोटलिंग कर ली गई है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि कितने बैलेट पेपर मिले थे, कितने का उपयोग किया गया। अब शेष हम घटा के निकाल लेंगे, जो दिए गए थे और जो जिसका उपयोग हुआ हम निकाल लेंगे कि 59 का प्रयोग हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका प्रयोग तो हुआ होगा लेकिन मत पेटी में, मतलब जो पेटी होगी, मत पेटिका होगी, उसमें नहीं डाले गए होंगे। जैसे जब हम बैलेट पेपर इशू कर रहे हों तो फट जाए, ठीक है, या फिर बैलेट पेपर मैंने इशू तो किया लेकिन उसमें जो निशान बने हुए थे, चिन्ह बने हुए थे, सही से नहीं बने हुए थे, तब भी उसको रद्द करना पड़ेगा, तो वो भी रद्द में आ जाएगा। या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ये देख लीजिए, वही मुद्रण लेखन या प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब उसमें चिन्ह जो निशान है वो सही से न दिख रहे हों, या रद्द किए गए मतलब फाड़ने में दिक्कत हो गई, या फिर कैंडिडेट ने बैलेट पेपर तो इशू करवा लिया लेकिन फिर कह रहा हम नहीं चुनाव डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे, तो वो भी एक रद्द किया जाएगा, तो वो हो गया। या फिर तीसरा नंबर है निविदत मतपत्र। निविदत मतलब टेंडर वोट। टेंडर वोट भी पेटिका में तो डाले नहीं जाते हैं, तो इस तरीके से आप उनके सीरियल नंबर लिख के कितने हो जाएंगे उनको लिख लेंगे। ये 3 वोट पेटिका में नहीं डाले जाएंगे तो उनको हम घटा देंगे, तो इस तरीके से 59 में 3 और चले गए 56। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि जो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे ये पता चल गया कि 56 वोट केवल पेटी में पड़े हैं। यही लेखा जोखा हमको कागज़ में दिखा देना है और यही मतपत्र लेखा हो जाएगा। इस चारों का अलग अलग करके दिखाना है। अब देखो, इसका एक फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से, एक फॉर्म होगा 36 नंबर आपके पास फॉर्म दिए गए, प्रपत्र नंबर 36 होगा जो मतपत्र लेखा का ही प्रपत्र है, और जो बुकलेट दी हुई है वहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए आपको किस तरीके से भरना, जैसे ग्राम पंचायत लिख लीजिए, नाम लिखिए, के वार्ड नंबर लिख लीजिए, सदस्य पद और किस पद के लिए है वो पद ज्ञान यहाँ पे लिख दीजिए, का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक दिया होगा उसको लिख लीजिए। फिर लिखा है मतदान स्थल का क्रमांक व नाम, जैसे जिस स्कूल में जाएगा उसका क्रमांक नाम होगा, लिख लिया। ये प्रधानी के लिए हमने बना लिया। इसी तरीके से बीडीसी का होगा, क्षेत्र पंचायत का होगा, जिला पंचायत का होगा, ठीक है, 4 अलग अलग बन जाएंगे।
तो यहाँ पर क्या है ये देख लीजिए, पूरे कॉलम दिए हुए हैं कि कहाँ किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक कितनी संख्या, फिर यहाँ पर उपयोग नहीं किए गए तो किस सीरियल से किस सीरियल तक वो भी लिख लेंगे। फिर पूरे इसी तरीके से ब्यौरा तैयार करके, जैसा कि मैंने पीछे बताया हुआ है, पीठासीन अपने अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी होगा वो अपने साइन कर देगा, नाम मोहर पार्टी संख्या डाल देगा। तो इस तरीके से आपका जो मतपत्र लेखा होगा कंप्लीट हो जाएगा। पत्र लेखा का जो भाग 1 है ये तो आपके द्वारा भर लिया जाएगा, लेकिन जो इसका भाग 2 का मतलब है ये इस तरीके से फॉर्म होगा। इसका दूसरा जो ये पार्ट है ये आपको नहीं भरना। भाग 2 ये देखो लिखा हुआ है, ये इसको नहीं भरना, ये लिखा मतगणना के समय भरा जाएगा। ये फॉर्म को आपको छोड़ देना है। जो भी पत्र होंगे उसमें दूसरे जो भाग 2 है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और किसी पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, जिससे ये जानकारियाँ सभी को अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से चुनाव निपट जाए। धन्यवाद।